हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रिपोर्टर में। आज हम सॉल्व करेंगे आरएमसी का दिसंबर 2020 का मैथ्स का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। x इज इक्वल टू 3/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर -2। तो देखिए इसका न्यूमरेटर कितना है 3, इसका 2 और इसका न्यूमरेटर है 2 और 3, यानी कि ये इसके दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे 2/3 इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। हम रेसिप्रोकल करने के लिए क्या है 3/2 और ये पावर क्या होगी आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। अब बेस क्या होगा, सेम होगा, आपको पता ही होगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n, यानी कि बेस सेम होगा तो पावर क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 3/2 की पावर 4 और 2 6। अब हमको चाहिए वैल्यू किसकी, x की पावर -2 की वैल्यू चाहिए। तो x की पावर -2 की वैल्यू की निकालने के लिए हम -2 की मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे। 3/2 की पावर 6 इंटू -2, ये हो जाएगा आपका x की पावर -2 इक्वल टू 3/2 की पावर -12। इसको हम पॉजिटिव करा लेंगे तो x स्क्वायर होगा आपका, इसकी वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/3 की पावर 12। ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 एंड एक्स वाई इक्वल टू 6, फाइंड 2x प्लस वाई। तो 2x प्लस वाई की वैल्यू में फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करें हम 2x प्लस वाई की होल स्क्वायर कर देंगे। इसका होल स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए 4x स्क्वायर, तो ये तभी मिलेगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। देखिए आप 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 40 है, इसकी जगह हम क्या लिख दें 40 प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो 40 प्लस 24 इक्वल टू 64। ये होगा आपका x 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा आपका। तो कितना आपका 2x प्लस वाई का इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 64। 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, कितना आएगा 8 आएगा आपका। तो कितना आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 8, ये क्या होगा इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, 17 1 माइनस एक्स माइनस के 5x प्लस 12 अपॉन 1 माइनस 7x इक्वल टू 8। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 17 1 माइनस एक्स माइनस के 5x प्लस 12 इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस के 7x। अब इसको सॉल्व करते हैं। 17 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो कितना होगा 17 माइनस के 17x माइनस 5 के x के साथ करेंगे तो कितना आएगा आपका पास माइनस के 5x, 12 के साथ माइनस के 5 के करेंगे कितना है माइनस के 60 इक्वल टू 8 8 की 1 के साथ माइनस फिर 7 के साथ 8 7 जा 56x। अब क्या करेंगे हम इसको x वालों को एक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। जो हमारे पास 17x माइनस के 5x माइनस के 56x इक्वल टू माइनस प्लस के 60 प्लस का 8 माइनस के 17, ये हो जाएगा आपका माइनस के 17 प्लस का 56 हो जाएगा आपका, ये माइनस के 22 माइनस के 17x माइनस के 5x मिलके माइनस 22 हो जाएंगे प्लस के 56x इक्वल टू 68 और
8 + 6 68 माइनस के 17। 56 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के प्लस के 34x। क्या आएगा हमारे पास 34x। और इसमें से माइनस करेंगे 68 में से माइनस करेंगे कितना है आपका 51। तो x की वैल्यू होगी आपके यहाँ 51/34। 34 और 17 किससे का 17 2 जा और 17 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3/2। ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको फाइंड करना है 1 से लेकर 100 तक क्या करना है, 100 के बीच के जो प्राइम नंबर है वो आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर थे। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 1 को भी प्राइम नंबर ले लेते हैं लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 2 3 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 and 59 61 63 71 73 79 83 87 89 एंड 97। अब इनको काउंट कर लेना हमें टोटल कितने काउंट हो रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 इज 25। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर आपके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट नंबर शुड बी एडेड 231,228 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। यानी कहने का है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये कि 231,228 इसमें क्या नंबर ऐड करें हम कि ये 36 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए क्या करते हैं हम इसको 33 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसको 33 को डिवाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं 7 जा 2 3 1, रिमाइंडर आपका 0 बच गया। ऊपर से आपने क्या करा 2 उतारा। अब 2 तो डिवाइड करता नहीं 33 को, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम एक 0 लगा देंगे। ऊपर से फिर नेक्स्ट एक 2 और उतार लेंगे आप। अब 22 भी 30 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये छोटा है इससे, तो इसकी जगह एक 0 और लगा देंगे हम। तो ऊपर से क्या उतारेंगे हम 8। अब देखिए 33 6 जा 198 होता है, लेकिन 33 7 जा आपका 231 होता है जो कि इससे बड़ा है। तो हम क्या लेंगे इसके छोटा लेंगे हम 6 जा 198। ठीक है, तो बच गया कितना आपका 30। अब देखिए 30 बच गया, यानी कि यहाँ पे 33 होता तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता, लेकिन क्या हुआ डिवाइड नहीं हो रहा है। किस कारण, क्योंकि ये कुछ नंबर की कमी है। यहाँ पे किस नंबर की कमी है वो देखिए 33 माइनस 30 इक्वल टू 3, यानी कि इसमें इस नंबर में 3 और ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका ये नंबर 33 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 शुड बी एडेड टू 231,228 टू मेक exactly divisible by
बाय 33, यानी कि 3 शुड बी एडेड, यानी कि 3 आप इसमें ऐड कर देंगे तो क्या 3 शुड बी एडेड टू मेक 2 3 1 2 8 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 33, यानी कि इसमें हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं 2 3 1 2 2 में हम 3 ऐड कर देंगे तो ये 33 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेल बिगन टू टूगेदर एंड टॉल रिस्पेक्टली एट द इंटरवल ऑफ 5 6 8 एन, यानी कि इसमें 4 बेल है। सपोज कीजिए कि अब इसका हम एलसीएम, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। नंबर है आपका 5 6 8 एंड 12, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए 5 प्राइम नंबर है, 5 पंजा 5, 6 नहीं कटेगा, 8 एंड 12। अब क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड करते हैं, 6 से कर लेते हैं इसको, सॉरी 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 3 से कर लेते हैं इसमें, 1 जा 3 1 जा 3, 4 एज इट इज बचेगा आपका, ये 6 हो जाएगा आपका, सॉरी 3 2 जा 6 हो गया आपका। अब कैसे होगा आपका, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड अच्छा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब 2 से डिवाइड होगा आपका 1 1 1 और 1, तो एलसीएम कितना है आपका, तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 या 10, 10 थे 30 इक्वल टू 120 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि 120 सेकेंड बाद ये एक बार फिर एक साथ बजेंगी सारी घंटियाँ जो बेल है इनकी, तो 120 सेकेंड के बाद फिर क्या आ गई, एक साथ बजेंगी। बोला तो 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, ये क्या है सेकंड में है, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए कितना हो आपका 120/60 इक्वल टू 2 मिनट। अब पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने 1 आवर में कितने बार बजेंगी, तो 1 आवर में कितना हो आपका 60 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 30 टाइम्स, यानी कि 1 घंटे में 30 बार ये बजेंगी, क्योंकि हर 20 सेकंड बाद क्या होंगी, ये बजेंगे एक साथ बजेंगी घंटियाँ, और फिर नेक्स्ट 240 सेकंड के बाद चलेंगी। इस तरह से 1 आवर में 30 टाइम्स ये क्या होंगी, आपस में बेल बजेंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक बॉल है, वो 36 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं उसको, वो जो सरफेस है, सरफेस से टकराती है और फिर उछलती है। वो कितना उछलती है, 2/3 उछलती है। फिर देखिए अब जितने उछलती है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब ये क्या होगी, जितनी स्पीड से गिरती है इसकी स्पीड का 2 बाय, ये बॉल नीचे आएगी वापस, तो फिर क्या करेगा, ये 2/3 वापस आएगी। अब थर्ड टाइम फिर ये आएगी, अब जितना बार उछलेगी इसका क्या होगा आपका 2/3 ये फिर उछलेगी। तो इन फर्स्ट बाउंस द बॉल विल राइज, कितना उछलेगी, फर्स्ट का 2/3 इंटू 36 12 इक्वल टू 24 मीटर, यानी कि फर्स्ट टाइम वो 24 सेंटीमीटर क्या होगी, ऊपर उछलेगी। सेकेंड बाउंस द बॉल विल राइज, अब कितना उछलेगी, अब 24 थी, 24/2/3 इंटू 24 8 इक्वल टू 16 मीटर, यानी कि सेकेंड टाइम 16 मीटर। यहाँ पे कितना उछलेगी, 24 मीटर उछलेगी, और यहाँ कितना उछलेगी 16 मीटर। तो पूछा थर्ड बाउंस में कितना उछलेगी वो, इन थर्ड बाउंस द बॉल विल राइज
2/3 इंटू 16। अभी कितना हुआ, 3 5 जा 15, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 32/3, 10 जा बचा कितना 6 6 6, तो आंसर कितना जाएगा, 10.67 मीटर। इसका राउंड ऑफ करके यह क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में देर आर 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। 2 नंबर हैं, उसमें से 9 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो कितना आता है आपका, 12:23 हो जाता है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है आपका 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन दे आर इन द रेशियो 12:23, व्हाट इज़ द सेकंड नंबर। यानी कि सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो क्या, जब भी आप देखिए रेशियो इनके पास 3:5, जब भी हम इसमें रेशियो का साइन हटाते हैं तो क्या करेंगे, इसमें एक कॉमन वेरिएबल लगा लेते हैं। तो कॉमन वेरिएबल क्या होगा, लेट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर बी 3x एंड 5x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोल रहा है कि 3x में से और 5x में से कितना माइनस कर रहे हैं हम, 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, यानी कि 3x है, इसमें से 9 माइनस किया हमने, और 5x है, इसमें से 9 माइनस किया, तो नंबर कितना आया था आपका, रेशियो होगा 12:23। अब क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 23 इंटू 3x माइनस के 9 इक्वल टू 12, 5x माइनस के 9 मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आपका 69 x, 9 की 23 क्या, 9 3 27, 9 2 18, 20 माइनस के 207 इक्वल टू 60x इक्वल टू माइनस के 108। वेरिएबल को हम इस तरफ ले आएंगे और नंबर्स को उस तरफ लेके चलेंगे। तो 69x माइनस के 60x इक्वल टू 108 माइनस के 108 प्लस 207, ये माइनस का है तो उस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो कितना आपका 9x इक्वल टू 1, ये 99 बच गया आपका। तो x इक्वल टू 99 डिवाइड बाय 9, आपका आंसर होगा 11। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, x इक्वल टू 11 होगा आपका। देखिए x की वैल्यू आई हमारे पास 11, हमको निकालना क्या है, सेकंड नंबर निकालना है। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर इक्वल टू हमारे पास 5x। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 11, तो 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, ये आपका क्या होगा आंसर, 55 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए गिवन फिगर ABC इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपका फिगर बनाया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, ये फिगर आपका, ये A है, ये B पॉइंट है आपका, और ये C पॉइंट है। ये आपका 50 डिग्री है, और x प्लस 20 डिग्री, और ये आपका x माइनस के 10 डिग्री, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ABC इसी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ABC इज स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा आपका, तीनों एंगल मिलके कितने बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो एंगल A, इसको हम कोई D लेते हैं, ABCDE, इसको हम E लेते हैं। एंगल ABD प्लस एंगल DBE प्लस एंगल EBC इक्वल टू 180, ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या करें, ए बी डी की वैल्यू कितनी है, x प्लस 20 प्लस 50 प्लस x माइनस के 10 इक्वल टू 180। x प्लस x मिलकर 2x हो गया आपका, 50 और 20 70, 70 माइनस के 60 इक्वल टू 180 प्लस के 60। तो 2x इजकल टू 180 माइनस के 60 और 2x इजकल टू 120 और x इजकल टू 120 को 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आपका 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हाउ मैनी क्यूब 6 सेंटीमीटर के 6 सेंटीमीटर के क्यूब हैं आपके, ठीक है। एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है, एक क्या आपका क्यूबाइड है आपका। जिसकी डायमेंशन क्या है आपकी 36 मीटर बाय 15 मीटर इंटू 8 मीटर, ये देखा। तो देखिए हमें इस क्यूबाइड में से ये छोटे छोटे क्यूब काटने हैं, यानी कि इसमें से काटना है। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, ऊपर आएगा और इसका वॉल्यूम नीचे आएगा। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आपका 36 इंटू 15 इंटू 8 अपॉन 6। देखो ये क्यूब की क्या है, साइड है, तो क्यूब की साइड, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब, कितना था साइड क्यूब। तो इसका निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब, यानी 6 इंटू 6। देख 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8 इक्वल टू कितना 20 क्यूब्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला एन इक्विलेटरल ट्रायंगल UVE इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर STUV। एक स्क्वायर है STUV, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल बनाया जाता है। इसमें कौन सा ट्रायंगल बनाया जाता है, UVW। देखो UVW यानी कि ये एक ट्रायंगल बनाया जाता है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटर यानी कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। तो पूछ रहा है आपका, ये आपका W पूछ रहा है आपकी, ये वाला एंगल क्या करना है, आपने फाइंड करना है VSW, यानी कि आपने VSW फाइंड करना है। तो देखिए ये साइड इक्वल है, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, तो क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा आपका, ये भी आपका 60 डिग्री होगा आपका, और ये भी क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा आपका। तो देखिए एंगल SVW बराबर 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल V कितना आपका 30 डिग्री। अब देखिए VS इक्वल टू VW, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या आपकी इक्वल है, तो क्या होगा आइसोलेशन ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल VSW इज आइसो ट्रायंगल। ये क्या होगा आपका आइसो ट्रायंगल, यानी क्या होगा आपका ये x हो गया। आइसोलेशन ट्रायंगल में क्या होता है आपका, ये आइसोलेशन ट्रायंगल है, तो दो एंगल आइसोलेशन ट्रायंगल के क्या होते हैं आपके, जब दो साइड ये और ये साइड इक्वल होती है तो ये एंगल
और ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, एंगल एस प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल वी इक्वल टू 180। तो एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस के 30, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 75। यानी क्या कह सकते हैं आप, एंगल कौन सा पॉइंट, एंगल वी एस डब्ल्यू इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करना आपने, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 11.11%, a trader still make a profit of 14.28%. At what percent above the cost price does he marks on the goods? लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉफिट, प्रॉफिट है आपका 14.28%, ठीक है, प्रॉफिट है। तो लेट आप क्या करें, सी पी एज्यूम करते हैं, सी पी हमें मालूम नहीं है, तो सी पी से कितना, लेट सी पी बी कितना हो आपका ₹100। तो एस पी का फॉर्मूला होता है आपका एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो यानी कि 100 इंटू 100 प्लस 14, 114.28 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल होगा, आपका कितना है आपका 114.28। अब एम पी का फॉर्मूला होता है आपका एम पी इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये आपका एस पी का एम पी का फॉर्मूला होता है। तो देखिए एस पी कितनी निकल के आई आपकी 114.28 इंटू 100 पॉन, डिस्काउंट कितना आपका, डिस्काउंट दिया क्वेश्चन में, डिस्काउंट है आपका डिस्काउंट था आपका, डिस्काउंट आपका क्वेश्चन 11.11%, ठीक है। तो 100 माइनस 11 कितना आपका 88.89, ठीक है। अब देखिए डेसिमल से डेसिमल गया, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं इससे, तो यह आपका 1.2856 यह आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.2856 इंटू 100, तो आगे आपका कितना 128.56। एम पी परसेंट इक्वल टू एम पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू एम पी आई है कितनी आपकी 128.56 माइनस सी पी आपकी कितनी 100 थी अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 28.56 आपका क्या आएगा आपका ये एम पी आई। यानी कि एम पी को सी पी से इतना आपको बढ़ा कर लिखना पड़ेगा। ये क्या आएगा इसका आपका फाइनल आंसर होगा आपका। 13 है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 13, 36, 54। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, वन टू थ्री फोर, जो क्या कह रहा है 16, 24, 36 और 54 से डिवाइड हो जाए, यानी कि किस नंबर से, तो हम क्या करेंगे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 16
24, 36 एंड 54 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए किससे करेंगे हम, 2 से करेंगे, 8, 12, 18, 27। ठीक है, अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27 डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 डिवाइड होगा नहीं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब फिर 3 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, 4 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3। अब क्या होगा एलसीएम, एलसीएम कितना आपका 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू कितना 432। 10,000 क्या करना आपने, डिवाइड करना है, 1 2 3 432 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 864, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3 और 9 माइनस 1, 10 माइनस 4 6 हो गया आपका, और 9 माइनस 6 3 बच गया आपका, और यहाँ पे 9 माइनस 1 136 बच गया आपका। ठीक है, 136। ऊपर से हम 0 उतार लेंगे, ये जाएगा कितना टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स कितना जाएगा आपका 1296। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4, 15 माइनस 9 6, 2 माइनस 2 यानी 64 क्या बच गया आपका, रिमाइंडर बच गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है आपका, 12 माइनस 4 8, 12 माइनस 6 6, 368। अब क्या करना है, 368 को क्या करना है आपने 10,000 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 368 तो कितना होगा 1368। ये आपका क्या होगा, आपका फाइनल आंसर हो गया आपका। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि ए बी सी एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल यानी कि ये क्या बनेगा आपका 90 डिग्री का आपका। अब ये बोल रहा है कि ए एफ यानी कि ये एफ ओ ए यानी कि ओ ए और ओ डी ये सारी क्या आपस में इक्वल है, तो ये क्या होगा आपका ट्राइंगल ए ओ एफ इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब क्या होता है आपका, ये भी आपका एंगल कितना आपका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ई ओ पैरेलल टू सी ए, ई ओ ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, यानी कि ये देखिए ये और ये क्या होगी इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी इसकी, तो ये एंगल 60 है तो एंगल भी कितना होगा आपका 60 डिग्री का होगा, यानी कि ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री, यानी कि एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी किस प्रॉपर्टी से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल टू 60 डिग्री। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या होगा आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए आपके। अब देखिए
एंगल ई, ये ओ ई सी, एंगल ओ ई सी प्लस ई सी ई, एंगल ई सी एफ इक्वल कितना आपका इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी से होगा? को इंटीरियर एंगल। यानी जब भी क्या होगा आपका दो लाइन पैरेलल होती है, इनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये क्या होगा आपका, ये एंगल और ये एंगल क्या था आपका इंटीरियर एंगल। अब हम बात निकाल रहे हैं कि इसमें निकाल रहे थे, यानी कि लाइन कैसी होगी आपकी, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर एंगल कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? को इंटीरियर। अब देखिए ओ ई तो हमको मालूम नहीं, ई सी एफ कितना आपका 60, एंगल ओ ई सी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ओ ई सी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, एंगल ओ ई सी इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि कितना आ गया एंगल आ गया आपका 120 डिग्री आ गया। अब देखिए बी, अभी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल की एक कॉमन आर्म होती है तो वो क्या कहलाती है आपकी लीनियर पेयर कहलाता है आपका। तो देखिए एंगल बी ई ओ, एक ये एंगल और ये एंगल प्लस ओ ई सी, एंगल ओ ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से हो रहे? लीनियर पेयर से। ये हो गया लीनियर पेयर से। ओ ई सी की वैल्यू कितनी थी? 180 आई थी। एंगल बी ई ओ, एंगल बी ओ सी कितना आपका यहाँ पे दिया एक्स दिया है, तो प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस के 120, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए कितना आ गया आपका 60, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इसको एक बार फिर देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इस प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ही आपको आरएमसी में करेक्ट मार्क्स मिलेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इस टाइप से कर दिया एंगल, इसको प्रॉपर्टीज आपने कोई लिखी नहीं, आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो देखिए एक बार फिर कर लीजिए। देखिए ए बी सी क्या आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, जिसमें क्या आपका ये साइड ए एफ ओ डी और ये क्या आपकी सब साइड क्या है इक्वल है आपकी। तो अगर ये ए ओ एफ क्या बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, तीनों एंगल क्या होते हैं 60 60 60 के होते हैं, यानी कि एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो एंगल 60 डिग्री हो गए। अब देखिए ओ डी पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल देख लीजिए, यानी कि ये होगा आपका ये पैरेलल है। तो एक इनकी ये इसको दो पैरेलल लाइन को एक लाइन तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब देखिए इसमें ये एंगल आपका ये वाला एंगल बन रहा है आपका, ये कितना आपका 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 60 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से होगा आपका, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से होगा आपका, यानी कि ये 60 होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इस लाइन की बात करते हैं हम, ये यानी कि ओ ए सी और ओ ई क्या आपके पैरेलल लाइन बन रही है। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा को इंटीरियर होंगे, यानी कि एंगल ओ ई सी और ई सी एफ क्या हो गया को इंटीरियर एंगल होगा। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है आपका, ठीक है 180 डिग्री। तो ये कितना आपका 60, तो ये कितना जाएगा माइनस कितना आएगा ओ ई सी क्या जाएगा आपका 120 डिग्री आ जाएगा आपका। 120 डिग्री आने के बाद क्या होगा आपको निकालना क्या एक्स है। तो ये एक भी स्ट्रेट लाइन जब बनती है आपकी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो एक जब दो एंगल की एक कॉमन आर्म होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक वो लीनियर पेयर बनाती है, ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बनाएंगे एक लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी कि बी ई ओ और ओ
ई सी मिल के क्या होगा आपके 180 डिग्री का एंगल बना देंगे। अब ये क्या होगा आपका 120 डिग्री होगा, तो 120, तो 180 में 120 को माइनस कर देंगे तो क्या है आपका, ये एक्स की वैल्यू को देंगे 60 डिग्री। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि अ मैन बाय अ ड्राई फ्रूट एट 100 रुपीज़, 80 रुपीज़ एंड 60 रुपीज़ पर के जी। यानी कि तीन टाइप के आपके क्या है ड्राई फ्रूट है। एक क्या आपका 100 रुपीज़ पर के जी है, दूसरा कितना आपका 80 रुपीज़ पर के जी है, और तीसरे टाइप का आपका 60 रुपीज़ पर के जी है। ये तीन तीन टाइप के ड्राई फ्रूट वो खरीदता है। वो कह रहा है कि इन तीनों ड्राई फ्रूट को 3:4:5 में वो खरीदता है। ठीक है। यानी कि 100 के जी के कितने 3 के जी खरीदता है आपका, और ये कितने खरीदता है आपका 80 के जी पर के जी के हिसाब से कितने 4 के जी खरीदता है आपका, और 60 रुपीज़ के रेट के हिसाब से कितना 5 के जी खरीदता है। यानी कि कितना हुआ आपका, ये 3 के जी खरीदेगा 100 रुपीज़, कितना हुआ आपका 300 रुपीज़ होगा। ये कितना हुआ आपका 8 से 320 होगा आपका, और 5 से 30, यानी कि ये 300 रुपीज़ के क्या करता है इतने खरीदता है इसके। तो अब देखिए इस टाइप से हम करेंगे क्वेश्चन को, तो एग्जाम में तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। इसके लिए सबसे बेटर है कि हम इसको प्रॉपर वे में करते हैं। देखिए अब कैसे करते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको रेशो दिया, आपको क्या दिया है रेशो दिया है। क्या दिया आपको रेशो 3:4:5 दिया है। किसका वेट का वेट का रेशो है। वेट रेशियो ऑफ वेट, ठीक है। वेट का रेशियो दिया है। इसको सबसे पहले कि रेशियो को जब साइन हटाते हैं हम, तो क्या करते हैं एक कॉमन वेरिएबल लगाते हैं। तो अब क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लेट द वेट ऑफ ड्राई फ्रूट, लेट द वेट ऑफ ड्राई फ्रूट बी 3x, 4x एंड 5x। हमने क्या कर लिया इसमें, इनका रेशियो का साइन हटा दिया और एक कॉमन वेरिएबल लगा दिया इसके। ठीक है। देखिए द कॉस्ट, अब क्या करता है 100 रुपीज़ के जी के हिसाब से 3 के जी खरीदता है आपका। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ₹100 पर के जी ड्राई फ्रूट, तो द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ पर के जी के कितने खरीदता है 3 खरीदता है, तो कितना आपका 3x इंटू 100 इक्वल टू कितना आपका 300x। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ₹80 रुपीज़ के पर के जी के हिसाब से खरीदता है। पर के जी ड्राई फ्रूट कितनी हो जाएगी आपकी 80 इंटू 4x इक्वल टू 320x। अब क्या होगा द कॉस्ट, अब क्या करता है आपका 80 रुपीज़ हो गया आपका 60 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से। द कॉस्ट ऑफ ₹60 पर के जी ड्राई फ्रूट, 60 रुपये पर ये कितने खरीदता है 5x खरीदता है। तो 5x इंटू 60 इक्वल टू 300x। ठीक है। अब देखिए टोटल वेट, अब कितना 3x से खरीदता है, 4x से खरीदता है, 5x से खरीदता है, टोटल कितना हुआ आपका टोटल वेट ऑफ ड्राई फ्रूट 3x प्लस 4x इक्वल टू 5x, सॉरी प्लस 5x इक्वल टू हो जाए आपका 12
एक्स, यानी टोटल ड्राई फ्रूट कितने खरीदे उसने, 12 kg, 12x kg खरीदे उसने, 12x kg उसने ड्राई फ्रूट खरीदे। अभी इनकी टोटल कॉस्ट निकाल लें हमको, टोटल कॉस्ट ऑफ 12x kg ड्राई फ्रूट, कितने हैं आपके, 300 के तो ये खरीदे इसने, 320 के खरीदे, और 300 कितना हुआ, 300 प्लस 320, सॉरी 300x प्लस 320x प्लस 300x इक्वल टू 920x के क्या खरीदे ने, इतने क्या कर लिया, खरीद लिया। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना कमा रहा हूँ, इस पर 50% प्रॉफिट कमा रहा है इसका, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट प्राइस पर केजी। देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, एस पी ऑफ 12 kg, सॉरी एस पी ऑफ 12x kg ड्राई फ्रूट, ठीक है। कितना होगा आपका, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका। अब देखिए SP ऑफ 12 kg ड्राई फ्रूट कितनी है आपकी, ये प्रॉफिट परसेंट कितना आपका, इक्वल टू 50%, ठीक है, 50%। अब निकालना आप कहते हैं आपका CP कितनी आई आपकी, 920x इंटू 150 अपॉन 100, एक जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 92x इंटू 15, 1380x, ये आ गई 12 kg की। तो SP कितने आपको निकालनी है, 1 kg की निकालनी है। तो SP ऑफ 1 kg ड्राई फ्रूट, तो 1380x डिवाइड बाय 12x, जीरो से जीरो कैसे, 12 बन जाए 12, बचा कितना 1, 12 बन जाए 1, 12 बन जाए 1 जाए 12 बन जाए 12, बचा कितना 6, 12 5 15, तो कितना रुपये होगा, 115 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर overtake and goods train as twice as long as going at 40 km per hour at a parallel track in 54 seconds. How long will the express train take to cross the platform 84? यानी एक आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, और एक आपके पास क्या है, गुड्स ट्रेन है। ये आपके 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। ये कह रहा है कि गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन से दुगनी है। अगर ये x किलोमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, यानी कि ये 100 है तो ये 200 हो जाएगी, ये 200 है तो ये 400 की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक्सप्रेस ट्रेन इस गुड्स ट्रेन को 54 सेकंड में क्या कर देता है, ओवरटेक कर लेती है इसको। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी एक्स मीटर में लेंगे हम, क्यों, क्योंकि 54 सेकंड में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रही है उसको। तो अब देखिए देन द लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन
कितने, इसकी दुगनी है तो कितने जाएगा आपका 2x मीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसको 50, अब एक सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों, सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या होती है आपकी माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या होती है आपकी प्लस होती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी स्पीड, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर माइनस 40 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू आप कितना 40 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही है। सेम डायरेक्शन स्पीड को क्या करते हैं हम हमेशा माइनस करते हैं। अब देखिए लेंथ है किस में आ रही है मीटर में आ रही है, टाइम किस में आ रहा है सेकंड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम इसको 40 इंटू 5/18, तो कितना है आपका 200/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम डिस्टेंस इक्वल टू, अब देखिए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाएं चाहे सेम डायरेक्शन में आए, दोनों की ट्रेनों की स्पीड लेंथ क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो x प्लस 2x इजकल टू 3x। अब आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 3x, स्पीड कितनी है आपकी 200/18, टाइम कितना है इसका 54 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है उसको, ओवरटेक कितनी है 50। ठीक है, तो कितना आपका 3x इक्वल टू 200 इंटू 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200, यानी एक्सप्रेस ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई आपकी 200 आ गई। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ लॉन्ग विल द एक्सप्रेस ट्रेन टेक क्रॉस द प्लेटफॉर्म। आप देखो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका डिस्टेंस, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका ट्रेन की लेंथ, एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस कर रही है उसको, तो क्रॉस 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है कि 400 इक्वल टू 600। अब आप कहोगे सर आपने 400 लेंथ उसकी प्लेटफॉर्म की स्पीड क्यों, मान लीजिए ये क्या है एक प्लेटफॉर्म है, अब एक यहाँ सपोज कीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन आ रही है, ये 200 मीटर लेंथ है, इसकी कितनी है 400 मीटर इसकी लेंथ है। जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ तक आएगी, जब तक इसका ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ तक इसको पार नहीं करेगा ये 200 मीटर, तब तक ये इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं माना जाएगा। तो इस क्या करते हैं हम, तब यहाँ पे आएगा जब इसको 400 ये होगी 200 होगी तो टोटल कितने होगी 600। तो टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में क्या करेगा उसको क्रॉस करेगी। तो स्पीड क्या है इसकी, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं हम, 80 इंटू 5/18 कितना आपको 400/18। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा आपका 600/400/18, 18 ऊपर चला जाएगा तो कितना आपका 600 इंटू 18/400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18,
इक्वल टू 3 × 9 इक्वल टू 27 सेकेंड, 27 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर साइड 14 सेंटीमीटर। यानी कि साइड कितनी है इसकी 14, ये भी 14 है। स्क्वायर की साइड कितनी होती है 14 सेंटीमीटर। 14 सारी क्या है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगर हम स्क्वायर के एरिया में से ये सेमी सर्कल एक सर्कल बन रहा है, मैं से माइनस कर दे तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। अब ये क्या है इसका, ये क्या बन गया एक सेमी सर्कल, ये क्या है इसका यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, क्या है आपका डायमीटर। तो रेडियस निकालने की रेडियस क्या होगी इसकी इतनी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी है इसकी, यानी कि रेडियस कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 196 माइनस 154, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, 42 सेंटीमीटर। यानी कि शेडेड पोर्शन का एरिया कितना होगा 42 सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया आपका। देख लीजिए एक बार, स्क्वायर है एक ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर दी है। इसमें दो सेमी सर्कल बनाए गए, एक इधर से एक इस साइड से बनाए गए, और ये शेडेड पोर्शन पूछा है आपका। शेडेड पोर्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल के एरिया क्या करना पड़ेंगे माइनस करने पड़ेंगे। इसके लिए देखिए ये क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का ये डायमीटर है। डायमीटर रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। ये 14 है तो ये कितना आपका 7, तो रेडियस कितनी होगी 7 होगी। तो हम शेडेड पोर्शन निकालने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि साइड कितनी है स्क्वायर की 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196, इसको सॉल्व किया 154, 196 में 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये शेडेड पोर्शन कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया इसका आ गया आपका। द प्रोडक्शन रोज बाय 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 ईयर। यानी कि एक फैक्ट्री है जिसका प्रोडक्शन 40,000 से बढ़कर कितना आता है 48,400 हो जाता है आपका कितने साल में 2 ईयर में। तो बताना है कि इसके किस रेट से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपको यही फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना है 40,000 प्रोडक्शन आफ्टर 2 ईयर कितना था 48, इतना हो जाता है 2 साल। यानी कि अभी प्रोडक्शन इतना है, 2 साल बाद प्रोडक्शन 48,400 हो जाता है। तो बताइए देखिए कैसे प्रोडक्शन आफ्टर 2 ईयर। तो अब देखो हम CI में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P × 1 + R/100⁴ n। 2 ईयर बाद कितना प्रोडक्शन था आपका
48 इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना आपका 40,000, तो 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम कितना आपका 2 ईयर। ठीक है, टाइम आपका यहाँ पे लिख लेंगे आप, टाइम इक्वल टू 2 ईयर। अब देखिए इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इसको हम नीचे ले आएंगे तो 484 अपॉन 400 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। अब देखिए किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना टाइम 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आपका 4 × 4 121, यानी कि 121 अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ये देखिए जब भी आपको बेस निकालना होता है तो ये जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आता है वो हमेशा क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, इधर क्यूब आएगा तो इधर क्यूब बनेगा, इधर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर बनेगा आपका, अदरवाइज नहीं बनेगा तो समझ लीजिए वो आपका कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगी। तो कितना आपका ये होगा आपका 111 अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, ये होगा आपका की पावर 2। अब देखो पावर सेम होती है तो बेस क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो बेस क्या होगा, बेस को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो कितना हुआ आपका 11 अपॉन 10 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 को इस तरफ ले आता हूँ तो मैं कितना आर अपॉन 100 इक्वल टू 11 अपॉन 10 माइनस 1, तो आर अपॉन 100 इक्वल टू 11 माइनस 10, इसका एलसीएम ले लिया हमने अपॉन 10, तो ये आर अपॉन 100 इक्वल टू 1 अपॉन 10। अब 100 को इस तरफ लेके आएंगे तो आर इक्वल टू कितना आपका 100 अपॉन 10, 10 जीरो जीरो कर आर इक्वल टू 10%, यानी 10% की ग्रो 10% से प्रोडक्शन इंक्रीज हो बढ़ेगा तभी क्या होगा आपका प्रोडक्शन 48,400 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना आपका 40,000 है, प्रोडक्शन आफ्टर 2 ईयर कितना आया था 48,400 हो जाता है आपका। टाइम आपका कितना, टाइम दिया आपका, टाइम दिया 2 ईयर दिया आपका, टाइम कितना दिया 2 ईयर, प्रोडक्शन आफ्टर 2 ईयर, सीआई वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब देखिए आप गलती क्या करते हैं, आप फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, सीआई में क्या होता है, ए क्या होता है अमाउंट होता है आपका, पी पर प्रिंसिपल होता है, रेट फॉर आर फॉर रेट होता है, एन फॉर टाइम होता है। तो आप ये ना लिखे, ये फॉर्मूला ना लिखे, इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज करें, प्रोडक्शन आफ्टर 2 ईयर इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। आपने इसका सॉल्व किया, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस अपन 400 बच गया, 400 को आप इस तरफ ले आए, 400 को लिया तो आपने कैंसिल किया तो 121 अपॉन 100 आ गया। अब देखिए इधर पावर 2 है, इधर इधर 121 अपॉन 100, ये किसका 121 इसका स्क्वायर किसका होता है 11 का, और ये किसका होता है 100 किसका 10 का। तो ये आपने कंपेयर कर लिया, यानी जब पावर सेम होगी तो बेस को क्या कर लिया कंपेयर कर लिया आपने, तो क्या हुआ 11 अपॉन 10 प्लस 1, 1 को हम इस तरफ ले आए तो एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया, कितना होगा 11 माइनस 10 अपॉन 10, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो कितना होगा 100 है, 10 से 0 करके आर इक्वल टू 10%, आपका आंसर आ गया पार्ट। ठीक है, नंबर 19, फाइंड आउट द नंबर इन द बॉक्सेस, यानी कि इन बॉक्सेस में हमने नंबर फिल करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर देखिए 2 ऐसे नंबर लिखने हैं इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में आपको लिखने हैं जिनका सम कितना आ जाए 10 आ जाए। ठीक है, आप 6 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 10 हो गया आपका। लेकिन आपको कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि आपको इस साइड में भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, आपको कंडीशन को इस साइड इसमें भी इस साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिनका सम ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ये भी सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि सारे सेटिस्फाई हो। तो देखिए 10 ऐसा 10 7 प्लस 3, ठीक है 7 प्लस 3 10 होता है आपका, हो गया। अब 19 में 7 तो एक नंबर का, दूसरा नंबर कौन सा होगा आपका 12 हो गया आपका। ठीक है, 7 प्लस 12 19 होगा आपका। अब ऐसा कौन सा नंबर है 12 में से जो जिसमें माइनस करें 8 आ जाए, 4 हो गया आपका, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई आपकी। अब देखिए ये क्या है, ये भी सेटिस्फाई करा 4 प्लस 3,
इक्वल टू 7, यानी कि ये भी कंडीशन आएगा, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में आपका 7 आएगा, सेकंड बॉक्स में आपका 3 आएगा, इसमें 12 आएगा, इसमें आपका 4 आएगा आपका। ठीक है, 20 को सॉल्व करते हैं। अभी एक क्वेश्चन है रीजनिंग का। अभी ऐसा कौन सी क्या आइडिया लगेगा आपको, क्या लॉजिक लगेगा जिसका सम क्या है आपका राइट हैंड साइड में 16 आ जाए। अब जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें लगाना है आपने, वही लॉजिक इसमें लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 13 इंटू 13 कितना होता है 169, यानी 13 इंटू 13 169। अब इन डिजिट का हम सम करें तो कितना 1 + 6 + 9 इक्वल टू होता है आपका 16, यानी कि 16 ऐसे आया है। अब देखिए 24 का कितना 576, यानी कितना आपका 5 + 7 + 6 इक्वल टू 18, ऐसा है। तो इसी तरह से आप जो लॉजिक इसमें लगाया वही लॉजिक आपने इसमें लगाया, वही लॉजिक आपने इसमें लगाना। तो 25 का स्क्वायर कितना है आपका 625, कितना है आपका 6 + 2 + 5 इक्वल टू 13, यानी कितना आएगा आपका आंसर 13 आंसर आ जाएगा आपका। ये क्या जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।